एक ही मुद्दा जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे देश में चिंता का विषय बना हुआ है कि ये सोचा जा रहा है कि आखिर कब खत्म होगा ये टारगेट किलिंग का, ये मासूमों के कत्लेआम का सिलसिला। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जहां पर एक तरफ भाजपा ने कहा था कि धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद हालात सामान्य होंगे और कहीं ना कहीं कहा गया कि आतंकवाद पर लगाम भी कसेगी, और वही दूसरी तरफ जम्मू में एक रैली होती है, कहा जाता पीओजेके की तरफ एक ट्रेन जाएगी, जल्द ही पीओजेके भी हम हासिल करेंगे। इन्हीं सारे विषयों पर बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा की एक बुलंद आवाज, हमेशा आतंकवाद को आड़े हाथों लिया और बड़ी बेबाकी से इन्होंने आतंकवाद को, आतंकवादियों को, समर्थकों को जवाब दिया है, बाबा चंचल जी। चलिए जानते हैं इनसे, देशभक्ति का जज्बा रखने वाले, हमेशा देश की बात करने वाले, देश हित की बात करने वाले, देश के लोगों की बात करने वाले, बड़े ही भावुक होकर देश के लिए जो भी बयान देते हैं। चलिए जानते हैं। बाबा जी, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते मैडम। नमस्ते बाबा जी, क्या कहेंगे, कौन है जिम्मेदार सबसे पहले इन टारगेट किलिंग्स का? किलिंग किसी की भी हो, किलिंग तो किलिंग, हत्या तो हत्या होती है। धर्म की राजनीति से जोड़े बिना हम ये कहेंगे, आज एक जहां पर मुस्लिम मर रहा है, वहां पर एक सिख कम्युनिटी के लोग भी मर रहे हैं, वहां पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप के लोग भी मर रहे हैं, वही दूसरी तरफ हिंदू कम्युनिटी के लोगों को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा। तो आखिर कौन है? पाकिस्तान का, पाकिस्तान उग्रवादियों के ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप जो हैं वो बना के लोगों की हत्या करवा रहा है। ये पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान जे कश्मीर पर राजनीति करता है, इसलिए वो ये ऐसे ग्रुप मुट्ठी भर उसने तैयार किए हैं जो कि सब जानते हैं कहां पर कौन नौकरी कर रहा है, कहां पर बच्चों को कोई टीचर पढ़ा रहा है, वहां हमले पर हमला जो है वो करवाते जा रहे हैं। बाबा जी, जब भी हम भाजपा के नेताओं से बात करते हैं, आपसे भी बात करते हैं, जब भी इस किलिंग के बारे में हम करते हैं, सिर्फ सीधी बात पाकिस्तान पर ले आते हैं। अब भाजपा के नेता भी रविंद्र रैना जी हर टाइम मीडिया से मुखातिब होते, पाकिस्तान 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 का राग अलापते हैं। अरे इतना तो आप अपने देश का नाम नहीं लेते जितना आप पाकिस्तान का नाम लेते हैं। अपने देश को, हालात को सुधारना किसके हाथ में, आप बताइए? भारत सरकार के हाथ में। मैडम जी, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं, पाकिस्तान ही एक ऐसा गद्दार मुल्क है जिसने पूरे देशों में उग्रवादियों को फैला के रखा हुआ है। पाकिस्तान एक मिलिटेंटों की फैक्ट्री है, उग्रवादियों की फैक्ट्री है। पाकिस्तान एक नशे की फैक्ट्री है। यही पाकिस्तान है जिसने लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। अब ये मुझे बताइए, पाकिस्तान हमले पर हमला जो हमारे लोगों पर कराया जा रहे हैं, हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों पर कराए जा रहे हैं, हर धर्म के लोगों की हत्या हो रही है, उसकी एक ही वजह है, राजनीति। पाकिस्तान कश्मीर पर राजनीति करता है। आपने ये सुना होगा, जस्सी मलिक की जो घरवाली थी उसने भी एक बयान दिया था, उसकी ससु ने बयान दिया था, जो उसकी सस थी, उसकी घरवाली की माता थी, उन्होंने पाकिस्तान से बयान दिया था, मैंने जस्सी मलिक को लड़की इसलिए दी थी, वो कश्मीर जो है वो हमारा है। ये जुनूनी लोग हैं, ये वो लोग हैं जो मुट्ठी भर पाकिस्तान के जो सपोर्टर बैठे हुए हैं, ये पूरे मुसलमानों पर ये असर डालना चाहते हैं। हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम कर सकते हैं। इसलिए अगर 10 मुसलमान वहां बैठे हुए हैं, एक हिंदू को टारगेट अगर करते हैं, तो उसकी वजह है भाई वो एक आवाज जाए पूरे भारत में, भाई हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि तो उसमें मुसलमानों की भी हत्या हो रही है। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है, जे हिंदू और मुसलमानों को लड़ा सकते हैं, इसका बीज पिछली सरकारों के दौरान 1990 में ये बीज डाला गया था। इसमें सियासी लोग जो है, सियासी पार्टियों के जो लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं। पर अभी फिर से आपने कहा पुरानी पार्टियों का बीज डाला हुआ, अब फिर से 1990 के 90s के हालात फिर से दोबारा वैसे ही हो रहे, तो अब किसकी सरकार, अब किसकी जिम्मेदारी बनती? देखिए मैडम जी, पहले के दौरान, पहली सरकारों के दौरान लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा करते थे। आज बीजेपी सरकार ने हिंदुस्तान का झंडा वहां खड़ा किया है। पर लोगों की जाने तो जा रही है ना बीजेपी सरकार में। नंबर एक सवाल बाबा जी, ये आप बड़े भावुक हो जाते हैं, हम ये क्या माना भाजपा के हैं, भाजपा की पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, पर बात आप बड़ी ही निडरता से करते हैं। जानना चाहेंगे, भाजपा ने कहा था, आपकी पार्टी ने, कि अगर धारा 370 को खत्म किया जाएगा तो कोई भी, किसी भी मासूम की जान नहीं जाए, पूरी तरह से आतंकवादियों पर शिकंजा कसा जाएगा। पर क्यों नहीं ऐसा हो रहा? अब क्यों वही हालात वापिस आ रहे हैं? क्यों टारगेट किलिंग लगातार हो रही, मासूमों की जान जा रही है? कौन है जिम्मेदार?
मैडम इस मौके पर मैं आपसे यही बात करना चाहता हूं, बात पार्टी की नहीं है, बात देश की है, बात भारत की है। रंगजेब के दौरान जे आग कश्मीर में लगी थी, वो आज भी, वो 350 साल पुरानी आग आज भी लगी हुई है। तो फिर हर सरकार में विफल। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके बाद 1990 के हालात जो खराब हुए थे, पिछली सरकारों के दौरान मिलिटेंटों को बढ़ावा दिया गया, उग्रवादियों को बढ़ावा दिया गया, पत्थरबाजों को बढ़ावा दिया गया, लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा किया गया। आज बीजेपी सरकार ने पत्थरबाजों को खत्म किया, उग्रवादियों को पकड़ा जाता था, जेल में बंद किया जाता था। आज बीजेपी सरकार ने गोली खिलाओ, जम लोग भेजो, आन सवार इनको मारने का फैसला लिया है। बहुत बड़ा फैसला है, आन सवार इनको मारना। उसके बाद लाल चौक में आज हिंदुस्तान का झंडा खड़ा होता है। आज किसी जरूरत नहीं है किसी की जो लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा करे। बीजेपी जो सुधार ला रही है, एक नया जम्मू कश्मीर बनाने का काम कर रही है, उसी में ये लग रहा है पाकिस्तान को, नहीं मैडम जी, पाकिस्तान को और देशद्रोहियों को पेड़ को दर्द पड़ती है। भाई अगर नया जम्मू कश्मीर तैयार हो चुका तो पाकिस्तान की और कुछ मुट्ठी भर लोगों की कश्मीर में राजनीति जो है वो खत्म हो जाएगी। ये किस तरह का नया जम्मू कश्मीर बन रहा है बाबा जी, आपसे पूछेंगे ये किस तरह का नया जम्मू? पिछले 4 दिन से लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लगातार किलिंग की जा रही है। एक बैंक के अंदर जाकर एक मैनेजर को मार दिया जाता है, एक एसडीएम ऑफिस के अंदर, एक मानने वाली बात है, एसडीएम ऑफिस के अंदर एक व्यक्ति को मार दिया जाता है, राहुल भट्ट जी को, एक स्कूल के अंदर टीचर को मार दिया जाता है, कल लेबरर्स को मार दिया जाता है। ये आप कह रहे हैं जम्मू कश्मीर बदलता हुआ कश्मीर, जम्मू कश्मीर की तस्वीर है। देखिए मेरी बात, अगर वो पाकिस्तान जहां देशद्रोही ऐसे हमले नहीं करवाएंगे तो बीजेपी की बलदामी कैसे होगी? बीजेपी की बलदामी करने के लिए तो जो लोग अटैक करवा रहे हैं, आप मुझे बताइए, आप बोलते हैं बीजेपी क्या कर रही है, भाजपा क्या करी? आप मेरी बात सुनिए, आप बोलते बाबा जी कैसा बलदाव है। आपने कभी हमारे जम्मू के लोगों ने एम्स का नाम नहीं सुना था? आप बताइए मुझे। रिंग रोड, बड़े बड़े 4x रोड काम कर रही है बीजेपी, अच्छा काम कर रही है। आगे श्रीनगर कश्मीर में जाना पड़ता था तो पूरा पूरा दिन जाम में फंसते थे। आज बहुत बड़ा काम बीजेपी ने किया है। आज आप जल्द से जल्द आप कश्मीर पहुंच सकते हो। अगर आज जो 4x रोड जम्मू से पुंछ तैयार हो रहा है, आगे 6 घंटे लगते थे पुंछ जाने के लिए, आज मेरे ख्याल में अगर पूरा तैयारी में रोड तैयार 4x तैयार हुआ, 2.5-3 घंटे पुंछ में लगेंगे। जनता के लिए विकास की तरफ बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जा रही है। कौन सा विकास? लोग हमले पर हमले करवा रहे हैं। वही बाबा जी, हमले पर हमले करवा रहे हैं। आप भी देखते हैं, मीडिया से मुखातिब भी होते हैं, कौन से विकास की ओर जा रहे हैं? हम बात करते हैं, डेली वेजर सड़कों पर है, होमगार्ड सड़कों पर, एसपीओ अपनी मांगों को लेकर हमारे एसपीओ भाई शहीद भी होते हैं, पर उनको वो फैसिलिटी नहीं मिलती जो एक परमानेंट पुलिस कर्मी को मिलती है। उनका भी परिवार है। बात करें एनएचएम की, बात करें नरेगा की, एनवाईसी की, अभी भी भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर है, रहबरे खेल की बात करें, तो ये विकास की ओर जा रहे हैं क्या? ये विकास की ओर लेकर जा रहे हैं। गवर्नर साहब के आगे अपील की थी, भाई जो भी डेली वाले जो लोग हैं, इन नौजवानों को पक्का करना चाहिए। ये मेरी आपके चैनल के थ्रू हजारों बारी मैंने ये बोल चुका हूं, नौजवान जो डेली वाले हैं उनके साथ हूं मैं, ऐसी कोई बात नहीं। 4-5 महीने में जहां कब भी इलेक्शन हो सकती है, कोई मुखिया बनना चाहिए। अभी गवर्नर राज है, गवर्नर राज में पूरा काम जो है नहीं हो पाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे ही बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है, हर नौजवानों को हक जो है वो दिया जाएगा। क्या लगता है अब जनता बनाएगी बीजेपी? मैंने आपके चैनल के थ्रू एक बात और बोली थी, भाई नौजवानों को 2 वर्ष का टाइम और देना चाहिए। जो कोरोना के दौरान लोगों का टाइम टूटा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो भी दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट आवाज सुनती है। बीजेपी ही एक ऐसी सरकार है जो देशद्रोहियों को खत्म कर सकती है। विपक्षी दल लगातार कह रहे हैं भाजपा ही करवा रही है, सारा ठीक है तो भाजपा पहले सुनिए मेरी बात। मैं गवर्नर साहब के आगे अपील करता हूं, जम्मू और कश्मीर, जम्मू का एरिया जो हमारा है वो सेफ है, अच्छा है। जो कश्मीर का एरिया है, ये हमें फौरन इंडिया आर्मी के जवानों के हाथ देना चाहिए। इंडिया आर्मी के जवानों के हाथ देना चाहिए, जेकेपी पुलिस के जवानों के हाथ देना चाहिए। ये हमें बहुत जरूरी है। कश्मीर में फौज के हवाले हमारे जो बेल्ट फोर्स के जवान हैं उनके हवाले कश्मीर करना बहुत ही जरूरी है। हमारे जो इंडिया आर्मी के जवान हैं वो ढूंढ कर
देशद्रोहियों को अभी भी निकालेंगे और चौक में खड़ा करके गोली मारेंगे देशद्रोहियों को। अभी भी अगर हम सुरक्षित हैं अपनी सुरक्षा बलों, अपनी इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस के माध्यम से, हम इन नेताओं से, इन पार्टियों के माध्यम से। बाबा जी, कुछ देर पहले एक रैली हुई थी यहाँ पर, बाहर से जो कि आर्टिस्ट भी बुलाए थे, बॉलीवुड एक्टर्स भी आए थे, और उन्होंने भी कहा था कि बड़ी जल्दी पीओजे के लेंगे। क्या लगता है हालात पीओजे के लेंगे? कश्मीर के हालात तो सुधर नहीं रहे, वो तो आप कंट्रोल में कर नहीं रहे, तो किस तरह से पीओजे के लेंगे? सिर्फ ख्याली पुलाव बनाने से काम नहीं होते बाबा जी। देखो मेरी बात सुनिए, पीओके जो है वो हम तब लेंगे ना, तब हमारी पूरी जनता साथ देगी। हमारी जनता ही अगर सवाल करना शुरू होगी तो हम पीओके कहां से ले पाएंगे? जनता का कत्लेआम होगा, जनता का साथ चाहिए। बहुत जल्द हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत जल्द कश्मीर पर कदम उठाएगी। जो कि मुट्ठी पर देशद्रोही है उन लोगों को ढूंढ ढूंढ कर निकालेगी। और मैं गवर्नर साहब के आगे भी अपील करता हूं, जे सेंट्रल गवर्नमेंट तक आवाज पहुंचनी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगे भी अपील करता हूं, इंडिया आर्मी के हवाले करना चाहिए कश्मीर को। जे मुट्ठी भर लोग हैं, सारे लोग खराब नहीं है, जे मुट्ठी भर लोग हैं जो खराबी करना चाहते हैं और देश को एक गलत संदेश देना चाहते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी बीजेपी पार्टी जो जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बनाना चाहती है, उस तरक्की को रोकने के लिए जो लोग हमले करवा रहे हैं, सारी दुनिया जानती है। हमले पर अगर बाबा जी अगर मुट्ठी पर लोगों को खत्म नहीं कर पा रहे तो क्या पीओजे के लेंगे? ये बड़ा सवाल रहेगा। मैडम जी जे करोड़ों लोग हैं वहां कश्मीर में, जे लोग ने ग्रुप मुट्ठी पर भारी है, ने ग्रुप जो तैयार किए हैं, लोगों ने मुट्ठी भर तैयार किए हैं। एक आदमी आएगा अनस्वार सीडी में किसी को गोली चला देगा, तो हर हमारा बेल्ट फोर्स का जवान एक एक आदमी के साथ घूम नहीं सकता। लेकिन जे मैं कहना चाहता हूं, बहुत जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे गवर्नर साहब, हमारी जेकेपी पुलिस, हमारे बेल्ट फोर्स के जवान, इंडिया आर्मी के जवान, मैं नमन करता हूं जवानों को। बहुत जल्द जे लोग कदम कश्मीर में। अमित शाह जी दिल्ली में उच्च स्तर की बैठक ले रहे हैं, पहला फेज भी उसका हो चुका है और वो कश्मीर मसले को लेकर है। क्या लगता है किस तरह के हालात होंगे, किस तरह से काबू पाया जाएगा? क्योंकि लगभग 4000 जो एम्प्लॉइज है वो छोड़कर जम्मू की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, उन्हीं का नारा ना, जब कोविड था बाबा जी उन्होंने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने जान है तो जहान है। आज वो लोग अपनी जान बचाने के, अपनी नौकरी को छोड़कर, रोजी रोटी को छोड़कर अपनी जान बचाने की क्यों ऐसे हालात फिर से हो रहे हैं? बड़ा सवाल है ये हालात क्यों पिछले क्योंकि वही लोग जो एम्प्लॉइज हैं, जो 15-15 20-20 साल से कश्मीर में काम कर रहे हैं, वो ये कहते हैं हम बिल्कुल खुश थे, वहां पे भाईचारे के साथ रहते। अब 1 साल 1.5 में ऐसा कौन सा आफत आन पड़ी जो आए दिन इस तरह की किलिंग हो रही है? क्या आज उसकी वजह यह है, लोग ये भी कह रहे हैं विपक्षी दल कहीं ना कहीं सियासत का फंडा तो नहीं, एजेंडा तो नहीं चल रहा कि कहीं ना कहीं इलेक्शन का? ऐसी बात है, इलेक्शन की कोई बात नहीं। उसकी वजह सिर्फ एक ही है, आज जम्मू और कश्मीर के लोग जो हैं वो बीजेपी पार्टी से प्यार करने लगे हैं। सब लोग जो हैं, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट अरविंदर राणा जी, हमारे देवेंद्र राणा जी, हमारे लीडर जितने भी हैं, आज वो ग्राउंड लेवल पर गांव-गांव में जा रहे हैं। आज पूरे जम्मू कश्मीर की जनता जो है बीजेपी के साथ लगने की तैयारी कर रही है। इसलिए पाकिस्तान को और मुट्ठी भर देशद्रोहियों को लज्जी है, जनता तो विरोध कर रही है। नहीं, जनता बीजेपी राज में आम जनता की जाने जनता को पता है, अपना देश तो संभालिए, अपनी जम्मू कश्मीर संभालिए। भारत को बचा सकता है, देश को बचा सकता है, जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बना सकता है। ये जम्मू कश्मीर का उग्रवादियों को जम्मू कश्मीर की तो वो बीजेपी लगातार पिछले 4 दिनों से मौतें यहाँ होती रहते हैं, हो रही है। देखो इस पर ये बदलता जम्मू कश्मीर है बाबा जी, ये बदलता जम्मू मैडम जी, मैं आपके चैनल के ये बदलता जम्मू कश्मीर है। आम इंसान की जान जा रही है। आज कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा कश्मीर में। कहां गया भाजपा का वायदा? 370 के बाद सब नॉर्मलसी हो। मैडम जी, जो हमारा वादा है बीजेपी सरकार का, वो बिल्कुल फिट है, वो वादा पूरा निभाएगी। थोड़े चंद दिनों में देखिए कश्मीर में होता क्या है। जो जानेगी उसकी जिम्मेदारी कौन, उसका जवाब मुझे बताइए। पिछली सरकारों के दौरान 5 लाख कश्मीरियों को निकाला गया, उनकी बेटियों के साथ जुल्म किया गया, उनकी औरतों के साथ जुल्म किया गया, 5 लाख कश्मीरियों को बेदखल किया गया। सुनिए मेरी बात, पिछली सरकारों के दौरान ये बीज किसने लगाया हुआ है? पिछली सरकारों के दौरान इसमें कुछ लीडर भी शामिल हैं, लोग कहें ना कहें। बाबा चंचल सिंह बिल्कुल आपके चैनल के थ्रू कह रहा है, इसमें लीडर भी कुछ कश्मीर के
इसमें सहयोगीदार हैं जिन्होंने ये बीज लगाया हुआ है। कहां से आए वो लोग जो कि कश्मीर में उग्रवादियों की मूव चलाई, मिलिटेंट बनाने का नौजवानों को काम किया, पत्थरबाजों को तैयार किया, लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा किया, लोगों को मरवाने का काम किया, 5 लाख कश्मीरियों को बेदखल किया गया। भाजपा वापस क्या हम संरक्षण बैठे हुआ भाजपा कश्मीरी पंडितों को संरक्षण दे पाई, माइग्रेंट्स को दे पाई, वापस ले जा पाई। वादा किया था कि वापस ले जाएंगे, उनके लिए कॉलोनीज बनाई जाएंगी, उनको पूरी सुरक्षा दी जाएगी। आज वही लोग दर्द पड़ रही है, आज वही लोग जो इसीलिए इनके पेड़ को दर्द पड़ रही है। जहां जो सियासी लीडर बैठे हुए हैं कश्मीर के, जहां कुछ लोग जो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, इनके पेड़ को दर्द पड़ रही है। लोग प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत कश्मीरी माइग्रेंट अपनी नौकरियां छोड़कर जम्मू आ रहे हैं। आज जान बचाना मुश्किल हो गया, तो किसकी जिम्मेदारी? हाँ, मुझे बताइए, जिम्मेदारी सरकार लेगी। आप चिंता मत करो, लोगों ने विश्वास किया, चिंता मत करो। आप चंद दिनों में देखिए कश्मीर में क्या होता है, कहां और मौतों का इंतजार। इन लोगों को मौतों का नहीं है। इस पर बहुत फौरन मीटिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, फौरन इस पर कोई नई नीति जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार कर रही है। बहुत जल्द कश्मीर पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति कहा जाता है कि आप हर मौत पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। भाजपा कहां ने राजनीति कर रही है? आप बताइए, एक अगर 20 मुसलमान बैठे हुए हैं, 20 मुसलमानों में एक हिंदू को टारगेट बनाया जाता है, तो वो भाजपा कर रही है या पाकिस्तान कर रहा है या देशद्रोही कर रहे हैं? क्यों नहीं रोक लगाई जाए? तो उसमें रोक लगाएंगे। अभी और कितनी नीति मैंने जाने फौरन क्या अभी सोचना बाकी है? चंद घंटों में नहीं पहले ऐसे कदम उठाए। आप देखिए, चंद घंटों में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर, हमारे अमित शाह जी नई नीति बना रहे हैं, जो कि कश्मीर को जैसे पत्थरबाजों को खत्म किया, ऐसे नए ग्रुप जो तैयार इन्होंने पाकिस्तान ने किया उनको खत्म किया जाएगा। तो बातों से ज्यादा एक्शन की जरूरत थी ना, तो अभी क्यों फिर इंतजार किया गया कि और मौतें हो तो फिर फिर कदम उठाइए? पहले कदम क्यों नहीं उठाए गए? क्यों फॉर ग्रांटेड लिया गया? मैं एक छोटा सा लीडर हूं, एक लोगों की पांव की धूड़ हूं, जनता की। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम जो है वो पाकिस्तान कर रहा है। इसलिए 10 मुसलमान होते हैं, एक हिंदू को टारगेट बनाया जाता है। पाकिस्तान की यही बजाय हिंदू और मुसलमान लड़ाई करें, झगड़ा हो, हिंदुस्तान में आग लगे, ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी चाल है। और जो मुट्ठी भर देशद्रोही जो बैठे हुए हैं, वो कश्मीर में मुट्ठी भर जब तक इन लोगों की जड़ नहीं खोदी जाएगी, तब तक उग्रवादी जो है मिलिटेंट खत्म नहीं हो सकते। सबसे पहले हमें कश्मीर में ढूंढना चाहिए जे कहां जे देशद्रोही बैठे हुए हैं, तो वो किसका काम है? उग्रवादियों को बढ़ावा देते हैं, जहां पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं। ऐसे लोगों को ढूंढ निकालना चाहिए। मैं गवर्नर साहब के आगे देश के हालात पर नजर मारनी चाहिए, आपने जम्मू कश्मीर के हालातों पर। हम सुनिए, मैं गवर्नर साहब के आगे अपील करता हूं, भाई गवर्नर साहब, हमें इंडिया आर्मी के हवाले अपने कश्मीर को करना चाहिए, जो कि वहां पर देशद्रोही बैठे हुए हैं, इनको चुन चुन कर चौक में खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। मैं आपके चैनल के थ्रू कह रहा हूं, ऐसे लोगों का क्या लिहाज है जो कि हमारे जनता की हत्या पर हत्या करवा रहे हैं, हमले पर हमले करते हैं, क्या वो हमारे मामे लगते हैं? ऐसे लोगों को फौरन खत्म करना चाहिए। मैं यही अपील करता हूं गवर्नर साहब के आगे। यानी आज जो बैठक हो रही है उससे जरूर कोई ना कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा कि आतंकवादियों को उनके मुकाम तक या उनको नस्तोनबद करने की कोई ना कोई। देखिए मेरी बात सुनिए। जब पिछली सरकारों का राज था लक्ष्मी जी, उस दौरान हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों को ऑर्डर दिल्ली से लेना पड़ता था। आज इनकी जेब में ऑर्डर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने डाला हुआ है। आज एक गोली अगर पाकिस्तान चलाता है, जो 100 गोली चला सकते हैं। आगे उग्रवादियों को पकड़कर जेल में बंद किया जाता था, आज उग्रवादियों को पकड़कर फौरन गोली मार के इनको जम यात्रा भेजा जाता है। इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। एक सवाल बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने हर बॉर्डर पर पूरे बैंकर बनाया अपने इंडिया आर्मी के जवानों के लिए। अमरीन भट्ट एक आर्टिस्ट थी, वो कौन सी किस समुदाय से थी? मुदस्सिर एक बेल्ट फोर्स का जवान था, वो किस कम्युनिटी से था? रजनी बाला, यानी मिला जुला। हम ये तो नहीं कह सकते कि सिर्फ हिंदुओं की हत्या कर दी जा रही है, हर कम्युनिटी के लोगों की जान जा रही है। यानी सबसे बड़ी बात है बाबा जी, इन आतंकियों का कोई धर्म नहीं, इनके आगे कोई नहीं, इनका अपना नहीं, किसी कोई दीन धर्म नहीं, ये कोई भी इनका आंखों क्या, इनका एक ही एजेंडा है, लहू लहान करना। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं, जो 2 अटैक हुए, 2 अटैक, एक मैनेजर को मारा जाता है, क्या बैंक में और कोई नहीं था?
फिर उसके बाद जो टीचर को मारा जाता है, क्या वहां और कोई टीचर नहीं था? मैं ये कह रहा हूं, ये पाकिस्तान की चाल है हिंदू और मुसलमानों की आग लगाने के लिए। क्यों नहीं इस चाल को विफल किया और जा रहा है? दूसरा, क्यों नहीं इस चाल पर काबू ये पाने भाई काबू, विफल है? अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने एक नए ग्रुप तैयार किए हैं, सिंगल ग्रुप। सिंगल आदमी जाएगा, पिस्टल से गोली मारेगा, भाग जाएगा। अभी 2 दिन की जो बात है, इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा फैसला लेने वाली है। इन देशद्रोहियों का कभी बख्शा नहीं जाएगा। जब मैं बता रहा हूं, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, लीडर आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमारा भारत बचना चाहिए, हमारा देश बचना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं। देश भी तो लोगों से है ना, मैं देश भी तो जनता के साथ है। बिल्कुल तो जनता ही अगर नहीं रहेगी तो फिर क्या कहेंगे? बहुत जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट, जितना हमारी बीजेपी सरकार जितनी जल्दी एक्शन करती है, इतना कोई सरकार नहीं। सरकार ने जल्दी 1.5 साल से तो लगातार मासूम मर रहे हैं। जो आज बैठक ली जा रही है, बताइए कितने प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में आते थे, कितने हमारे गृह मंत्री जम्मू कश्मीर में आते थे। आज ठीक 15 दिन के बाद, महीने के बाद हमारा गृह मंत्री आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं। आने से क्या हो गया? टारगेट किलिंग हमारे राजनाथ सिंह हालात अच्छे होंगे सर? नहीं, हालात अच्छे क्यों नहीं? हर बैंकर, हर बॉर्डर पर बैंकर बनाए गए अपने बंद फोर्स के जवानों के लिए। पहले बैंकर क्यों नहीं थे? आज एक नया जम्मू कश्मीर अगर बीजेपी बनाना चाहती है तो पाकिस्तान को और देशद्रोहियों को पेड़ को दर्द पड़ रहा है। जनता कह रही है ऐसा जम्मू कश्मीर नहीं आनी हमें चाहिए, जहाँ आए दिन किलिंग हो रही है, आए दिन मासूमों की जान जा रही है। वो चाहिए आए दिन लोग। एक मिनट, लोगों का क्या कौन सा कश्मीर चाहिए जहां 5 लाख कश्मीरियों को बाहर निकाला गया, कश्मीरियों की बच्चियों के साथ जुल्म किया गया, कश्मीरियों की औरतों के साथ जुल्म किया गया। लाल चौक में पाकिस्तान का झंडा खड़ा करते थे और हमारे बेल्ट फोर्स के जवानों पर पत्थर मारते थे। तो उन कश्मीरियों को, वो कश्मीर चाहिए। तो उन कश्मीरियों को आपकी भाजपा सरकार दे पाई? उनको भाजपा पार्टी आपकी दे पाई उनको न्याय? भाजपा पार्टी आप वापिस देखा उनको संरक्षण दे पाए? बीजेपी ने वही आपकी सरकार होते हुए, आपकी पार्टी की सरकार होते हुए, आज वही प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत जो लोग नौकरियां कर रहे थे वापिस आ रहे हैं। अब सुनिए, ये जम्मू कश्मीर बदलता हुआ, जे गिद्दड़ धमकी देने वाला जे पाकिस्तान या देशद्रोही, जे भूल जाएं, जे लोगों के दिन बहुत कम हैं, जो देशद्रोही हैं, बहुत कम दिन हैं। बहुत जल्द इनको ढूंढ ढूंढ कर चौक में खड़ा करके गोली मारेगी हमारी इंडिया आर्मी। मैं ये कह रहा हूं, देशद्रोहियों की के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। ये भूल जाए पाकिस्तान। पाकिस्तान तो एक भूखा देश है। पाकिस्तान क्या है? मिलिटेंटों की फैक्ट्री है, उग्रवादियों की फैक्ट्री है। तो हमारे देश में, हमारे देश में, हमारे देश में, हमारे लानत मारता हूं ऐसे पाकिस्तान को। तो हमारे देश में, हमारे जम्मू कश्मीर में क्या कर रहे हैं उनकी? आपने खुद ही कहा, तो उनकी टोलियां यहाँ पर क्या कर रही हैं? किसकी? ये देशद्रोही जहां एक नया ग्रुप बना के आए हुए हैं, इनकी मौत आई हुई है। बहुत जल्द हमारी आर्मी ढूंढ निकालेगी इनको छोड़ेगी। ये एक आदमी आ रहा है, एक दूसरे पर फायर करता है, एक आदमी को सीध करता है और भाग जाता है। आप जनता चिंता मत करो, जे जड़ से खोद निकालेंगे इन देशद्रोहियों को। जे लोग सिर्फ आग लगाना चाहते हैं, आग। मैं पूरी जनता के आगे अपील करता हूं, अगर कोई भारत को ठीक रास्ते पर ला सकता है तो देशद्रोहियों को खत्म कर सकता बीजेपी पार्टी। चलो, धन्यवाद। ये थे बाबा चंचल, भाजपा से वाबस्ता है, और इनका कहना है अगर कोई देश को सही रास्ते पर ला सकता, देश से आतंकवाद खत्म कर सकता, वो सिर्फ एक ही पार्टी है, भाजपा। और ये वही भाजपा है जिन्होंने कहा था धारा 370 के बाद कश्मीर के हालात सामान्य होंगे, किसी की भी जान नहीं जाएगी। अब देखिए, लगातार किलिंग का सिलसिला जारी है, लगातार मासूमों की जान जा रही है। चाहे एसडीएम ऑफिस के अंदर कहें, चाहे एक दिहाड़ीदार जो ईंट के बट्टे में काम करता है उसकी कहे, चाहे टीचर जो कि स्कूल के अंदर की बात करें, चाहे बैंक मैनेजर की बात करें, तो ये भाजपा के नेतृत्व में सबको, यानी उन्हीं की सरकार के होते हुए हो रहा है। तो फिर कहाँ गया आपका वादा? सबसे बड़ा सवाल ये आज आम जनता पूछ रही है कि कहा गया था धारा 370 के बाद बदलता हुआ जम्मू कश्मीर होगा। माना अच्छे कार्य भी किए जा रहे हैं, कोई दो राहे नहीं, डेवलपमेंट भी हो रही है, पर वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, जम्मू कश्मीर नंबर 1 पर आ रहा है। और वहीं साथ ही साथ ये कहेंगे कि लगातार किलिंग्स भी हो रही हैं, पत्थरबाजों पर तो लगाम कसी। अब देखना यह है कितनी जल्दी भारत सरकार, और तो ये कौन है जो मार रहे हैं? को कभी किसी पिछली सरकारों ने हाथ नहीं डाला हुआ था। आज जसीमल को उठा के उम्र कैद सजा दी है हमारे कानून ने, जेल में बंद किया है। ये बीजेपी के सरकार के दौरान ही हुआ है।
कि अगर देशद्रोहियों को कोई खत्म कर सकता है या कोई हाथ डाल सकता है वो बीजेपी सरकार। इतनी जल्दी, इतनी जोश से, अगर बाबा जी जितना जोश आप दिखा रहे हैं, इतने जोश से आतंकवादियों पर लगाम लगे तो एक भी मासूम की किलिंग ना हो। ये कभी मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई मुझे मौका दे दिया है इस कश्मीर के लिए, देशद्रोही नजर नहीं आएगा जिनको कश्मीर। दिया हुआ है वो क्या कर रहे हैं? ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, जिनको दिया हुआ है, लगातार खत्म कर रहे हैं। पहले उग्रवादियों को इकट्ठा करके जेल में डालते थे, वहां मुर्गे खिलाए जाते थे। आज हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने गोली खिलाओ, जब लोग भेजो, इनके लिए जेल में जगह नहीं है। आज बीजेपी सरकार ने सख्त सख्त कदम उठाए हैं। आज हुर्रियत का लीडर, अगर सब जो पाकिस्तान के सपोर्टर थे उनको अगर कोई खत्म कर सकता है, अगर उनको मिटा सकता है, तो बीजेपी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। कहते हैं कि हमारे इंडियन आर्मी के हवाले कर देना चाहिए इस हालात को। और तो जवान, हमारे जवान है भाई, इंडिया आर्मी के जवान जो है वो हमारे सिर का ताज है, हमारे ही तो जवान है। बेल्ट जो पार्टियां ना कर सके, फोर्स के हमारी जवान, सुरक्षा बल का सुनिए, जवान है। बेल्ट फोर्स के जवान, जेकेपी पुलिस के जवान या इंडिया आर्मी के जवान, दिन रात वो ड्यूटी देते हैं देश के लिए। तो हम चैन की नींद सोते हैं, अपने बच्चे पालने का पोसने का काम करते हैं। मैं नमन करता हूं अपने जवानों को, वही जवान हमारे सिर का ताज हैं। इसीलिए मेरे दिल में जब बात आती है, मैं गवर्नर साहब के आगे अपील करता हूं, इंडिया आर्मी के जवानों को कश्मीर सौंप देना चाहिए। जो भी देशद्रोही है उनको ढूंढ ढूंढ कर निकालें। जी, धन्यवाद। ये कहेंगे कि बदलता हुआ जम्मू कश्मीर, पर कहीं ना कहीं आज सबसे बड़ी बात है, पार्टियों पर से तो जनता का विश्वास उठता नजर आ रहा है। अगर आज हम सुरक्षित अपने घरों में चैन की नींद सोते तो महज हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस और इंडियन आर्मी के बलबूते पर हम दिल से सैल्यूट करते हैं अपने जवानों को, कि जिनके सहारे ये देश टिका हुआ है और देश के लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। क्योंकि पार्टियों पर से तो विश्वास उठता नजर आ रहा है, वायदे तो करते हैं पर वायदों पर खरा नहीं उतरता। आप देखते हैं आज अमित शाह जी दिल्ली में कुछ इस तरह की बैठक लेने वाले हैं कश्मीर को लेकर, कश्मीर के हालात को लेकर, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। आए दिन मासूमों की हत्या अब बर्दाश्त नहीं होगी। कई सारे कर्मचारी वहां पर प्राइम मिनिस्टर पैकेज को लेकर, उनके अलावा भी जो लोग हैं जम्मू कश्मीर बेस, जो ये कहेंगे रिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं, वो भी एम्प्लॉइज जो हैं वो भी छोड़कर आ चुके हैं। क्योंकि जान है तो जहान है, प्राइम मिनिस्टर मोदी, नरेंद्र भाई मोदी जी का ही नारा था कोविड के चलते। पर ये जो घातक वायरस है, ये तो उससे भी खतरनाक है। कोविड से तो फिर बचा जा सकता है, इस आतंकवाद से किस तरह से बचा जाए, इसके लिए भारत सरकार को अब बड़े फैसले लेने। क्या आज की पार्टी में, उच्च स्तर की पार्टी में क्या ऐसा निर्णय लिया जाएगा कि जिसके चलते आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की तस्वीर तो बदलेगी, पर कहीं ना कहीं आम जनता, आम लोग अपने आप को सुरक्षित समझेंगे घाटी में। अब देखना है क्या होता है, उच्च स्तर की बैठक में किस तरह से निर्णय लिए जाते हैं। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए जो भी समय हमें देख रहे हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण डिस्कशन थी इसको लेकर। क्योंकि अपनी जनता के लिए, अपनी जनता के हित के लिए हमेशा हम अग्रेसर हैं और अग्रेसर रहेंगे। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।